हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ वीनस की। फिर से वीनस कंजक्शंस सारी जितनी प्लैनेट्स हैं उनके साथ क्या क्या रिजल्ट्स देता है। अगर वीनस कंजक्ट करता है सूर्य के साथ या मून के साथ या बुध के साथ, अलग अलग प्लैनेट्स में जब भी शुक्र होता है यानी वीनस होता है, वो रिजल्ट्स अपने अलग अलग देता है। एंड वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा लास्ट वीडियो वीनस पर ही था, आप देख सकते हैं। वीनस हमें रिलेशनशिप देता है, वीनस हमें लव देता है, लग्जरी लाइफ आपकी एक आइकन से बहुत कंफर्टेबल जो लाइफ होती है आपकी, वो वीनस अगर आपकी होरोस्कोप में पॉजिटिव है तो आप बहुत कंफर्ट लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइफ जीते हैं आइकन से। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा या आइकन से मतलब जैसे लाइक सूर्य उगता है रोज़ सुबह मॉर्निंग में और सारी नज़रें हमारे सूर्य पर होती है, उस तरह से अगर वीनस आपका स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर भी एंट्री करते हैं और आपका शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा है, वीनस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप अलग नज़र आते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। सारी भीड़ आपकी तरफ खींचती चली जाती है। आपके पर्सनैलिटी को कह सकती हूँ, आपकी ब्यूटी को कह सकती हूँ, या आपका ऑरा कह सकती हूँ। योर ऑरा शुड बी वेरी आई कैन से खुशबू वाला होना चाहिए। वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपके कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होने चाहिए और आप बहुत पॉजिटिव दिखाई देने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है वीनस के लिए पॉजिटिविटी। आज मैं कंजक्शन का वीडियो मैं बना रही हूँ और अभी राइट नाउ की स्थिति जो है, वीनस कंजक्ट कर रहे हैं राहु के साथ एरीज में, यानी कि फर्स्ट कालपुरुषा की कुंडली में अगर मैं देखती हूँ तो दिस फर्स्ट हाउस फॉर द कालपुरुषा कुंडली, और इसी से सब सारे जितने भी जॉडिक साइन है उनको अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। वीनस कंजक्ट विथ राहु राइट नाउ, और 18 जून को ट्रांजिट कर जाएंगे, टॉरस में आ जाएंगे। आज का वीडियो मेरा वीनस और राहु का कंजक्शन को ही लेकर है। एक ही छोटा सा वीडियो का सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ आज से, जो कि वीनस से रिलेटेड होगा, यानी वीनस जितने प्लैनेट्स हैं उनके साथ कंजक्ट होकर कैसे रिजल्ट देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप उस प्लैनेट के साथ में जब वीनस बैठे हुए हैं तो आपको क्या इफेक्ट देंगे और आप उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी राहु के साथ बैठे हैं और वीनस और राहु मिलकर के क्या युति बना रहे हैं, क्या इफेक्ट दे रहे हैं, सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ एरीज की, क्योंकि एरीज के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। आपका दिमाग, राहु इज ए माइंड, राहु आपका प्लानिंग्स है, राहु आपका जो सोच है, आपकी सोच विचार है आपकी, क्योंकि राहु हेडलेस है। राहु हमेशा दिमाग का सोचता है, सिर्फ उसका जो ये वाला धड़ से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काम करता है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करता है, ड्रीम्स देखता है, दिमाग से सोचता है। राहु का दिल नहीं है, राहु हमेशा दिमाग का सोचता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। राहु इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट आई कैन से। राहु प्लानिंग्स करवाता है, राहु षड्यंत्र भी करवाता है। राहु का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। फीमेल प्लैनेट है, नो डाउट, वीनस के साथ बैठा है, वीनस फीमेल प्लैनेट है। राहु छाया ग्रह होता है, तो वो छाया एक तरह से आई कैन से जो वीनस की ऑरा है या वीनस की जो इंडिविजुअलिटी है उसको एक अपनी ऑरा से ढक लेता है, अपने सोच विचारों से ढक लेता है, नेगेटिविटी भी देता है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि एरीज के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं दोनों। एरीज का जो दिमाग है उसको उसने अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया हुआ है, स्पेशली वीनस को लेकर के। अगर एरीज अपनी रिलेशनशिप, लव या मैरिज के बारे में सोच रहा है या सोच रहे हैं एरीज वाले, तो राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपकी जो सोच विचार है उसमें आपको अलर्ट रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, किसी भी प्लान्स को निगेटिवली ना बनाए, मतलब कोई भी आपका निगेटिव प्लान नहीं बनना चाहिए। रिलेशनशिप की बात स्पेशली कर रही हूँ, क्योंकि वीनस की बात कर रही हूँ। तो किसी को पाने के लिए या किसी को प्रपोज करने के लिए या किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए या किसी के आई कैन से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने के लिए किसी भी तरह का निगेटिव प्लान आप ना बनाएं, झूठ का सहारा ना लें, षड्यंत्र का सहारा ना लें। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द एरीज पीपल, क्योंकि एरीज में ही फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है वीनस के साथ। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए 12th हाउस में है, आपके 12th हाउस में है राहु, बहुत उच्च का होता है 12th हाउस में, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, स्पेशली विदेशों से। एक्सॉल्टेड होता है वीनस जब वो 12th हाउस में होता है, दोनों ही बहुत पॉजिटिविटी के साथ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको 12th हाउस में बैठे हुए। लेकिन जब मैं फिर से वीनस की बात कर रही हूँ, वीनस बैठा है और साथ में बैठे हैं राहु। अगर विदेशों से संबंधित कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
तो भी आपके प्लान्स को लेकर के आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी तरह का ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा, स्पेशली विदेशों को लेकर के, तो आप खुद करें, विश्वास ना करें। इस वक्त टॉरस वालों की बात कर रही हूँ मैं बहुत स्पेशली, क्योंकि टॉरस का जो स्वामी है वो वीनस खुद है, और वीनस 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, नो डाउट, लेकिन 12th हाउस में जब भी बैठता है कोई भी प्लेनेट, वो कहीं ना कहीं निगेटिव एक इफेक्ट आपको फील कराता है, स्पेशली और माइंड को लेकर के, दिमाग को लेकर के। राहु के साथ बैठा है तो विश्वास नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे, आइकन से। अगर आप विदेशों से स्पेशली, या बहुत बड़ा रिस्क ना लें, विदेशों से संबंधित कोई भी तरह का रिस्क ना लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉरस पीपल। बात करती हूँ जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए 11th हाउस में है, मनी के एरिया में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7th एस्पेक्ट्स में आपके बैठे हैं केतु। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बड़ा डिटैचमेंट इस वक्त हो सकता है, अगर आपने झूठ का सहारा लिया, या आपने आइकन से मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के कोई बात कही, या आप मिसकम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जेमिनाइज का जो स्वामी है वो बुध है। कम्युनिकेशंस का होना हो सकता है राइट नाउ की जो स्थिति है, इसका ध्यान रखें। डिटैचमेंट हो सकता है आपके लव वंस के साथ राइट नाउ, तो उसका ख्याल रखें। किसी भी तरह के इंसान को बीच में ना लें, आइकन से, कि आपने अपनी बात को थ्रू किसी के थ्रू कह दिया, या अपनी बात को किसी को बीच में डाल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। सेल्फ कम्युनिकेट करें। मैं जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। इस वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु पूरी अपनी एक तो छाया रख के बैठे हुए हैं, दूसरी बात है केतु इज सिटिंग इन 5th हाउस। आपके लव एरिया में केतु बैठा हुआ है, डिटैचमेंट कराएगा। एडिक्शन से ज़्यादा डिवोशन की स्थिति कर रहा है केतु, तो इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बात करती हूँ कैंसर्स की। उनके आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, करियर हाउस में बैठे हुए हैं। अपनी माता से कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट फील हो रहा है। इस राइट नाउ की स्थिति जो है, ये अपने मन से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ। और आपके करियर हाउस में दोनों बैठे हुए हैं। आपके ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स जो अपनी ज़िंदगी में देखे थे, स्पेशली वो करियर भावना की, करियर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन वो क्या रहा है, आपको सिर्फ इल्यूजन हो रहे हैं, मतलब मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये करियर ऑप्ट कर लूँ, मैं वो करियर ऑप्ट कर लूँ। आपको सिर्फ वो चीज़ एक ड्रीम्स में नज़र आ रही है, जबकि प्रैक्टिकली वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अपने करियर को लेकर के अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं, या कोई ऐसा आई कैन से फील्ड और ऑप्ट कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रही हूँ मैं, कैंसर्स की बात कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा, क्लियरली स्टेप उठाना पड़ेगा। ये अपनी जो प्लानिंग है उसको बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा, तो आप कुछ अभी कर पाएंगे। अदरवाइज स्टेबिलिटी की जो स्थिति है मुझे नज़र नहीं आ रही। कैंसर्स की बात कर रही हूँ। आपके वैसे भी स्वामी जो है मून है, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, और मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड है केतु एंड राहु। तो अभी जो आपको बिल्कुल आई कैन से 4th and 10th पे बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल उन्होंने कनेक्ट कर रखा है आई कैन से, या बांध रखा है आई कैन से, या आपको उसके आगे आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। कैंसर्स की बात कर रही हूँ। बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली और मन की बात करती हूँ, इमोशनल रिलेशंस की बात करती हूँ, या आपकी माता के साथ जो आप रिलेशन है उनकी बात करती हूँ, या आपके करियर की बात करती हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा जो स्थिति है काफ़ी डामाडोल हो रही है। मून वालों की बात कर रही हूँ। सबसे बेस्ट रेमेडी है जल का दान कीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, हवा में मत उड़िए। करियर को लेकर के स्टेबल होइए। राहु क्या है, आपको हवा में उड़ा रहा है, आपको सिर्फ सोच विचार करा रहा है, प्लान्स करा रहा है, सपने दिखा रहा है, लेकिन उन सपनों के पीछे कहीं भी एक रियलिटी नहीं है, सिर्फ सपनों तक ही सीमित रह जाएगा आपका करियर, अगर आपने इसको क्लियरली नहीं देखा इस चीज़ को। ठीक है। लियोस की बात करती हूँ। आपके 5th हाउस में अभी दोनों का कंजक्शन हो रहा है, और आपके 3rd हाउस में केतु बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली योर सराउंडिंग्स जो पीपल्स हैं आपके। कलीग्स की बात कर सकती हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर सकती हूँ, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। आपका सबसे अच्छा उपाय इस वक्त है रिचुअल्स कीजिए, स्पेशली गॉडेस का, यानी कि देवी माँ का, दुर्गा माँ का या सरस्वती माँ का आप रिचुअल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, लियोज वालों को एक रेमेडी दे रही हूँ मैं, वो ये है कि डायरी लिखें, अपनी प्रॉब्लम्स को डायरीज में शेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि सरस्वती माता का सबसे बड़ा जो रूप है वो है लिखना। आप लिखिए, रोज एक पेज आपको लिखना है, अपनी डायरी लिख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपने प्लान्स लिख सकते हैं, अपनी अच्छे, अगर आप ईश्वर के प्रति कोई लिखना चाहते हैं कोई चीज़ लिख सकते हैं, अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है लिखिए, अच्छी चीज़ें लिखिए। लेकिन इस वक्त का जो समय है,
सरस्वती माता का आपको पूजा या अर्चना करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड टाइम। आपके रिचुअल्स को आप जितना फीड करेंगे या सपोर्ट देंगे उतना ही आपको राहु का जो निगेटिव जो कैसे असर है उससे आपको रिलैक्स होगा। उसके अलावा शुक्र भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो शुक्र आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देंगे स्पेशली। और डेस्टिनी प्लेस पे दोनों बैठे हुए हैं, डेस्टिनी प्लेस पे बैठे हैं, आपके रिचुअल प्लेस पे बैठे हैं, तो आपको सरस्वती माता की आराधना के साथ साथ लिखना भी है। और अगर आपको अपने सराउंडिंग पीपल्स के साथ में अगर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रीट डॉग को फीड करवाइए। वेरी गुड, अच्छा आपके लिए रिजल्ट आएगा। अब बात करती हूँ वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों की बैठे हैं 8th हाउस में। रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। रिलेशनशिप सिर्फ आपके ड्रीम्स में चल रहे हैं, रिलेशनशिप सिर्फ आप सोच विचार कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को आई कैन से कथनी और करनी में जो फर्क होता है ना दोस्तों, वो आपके साथ चल रहा है। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है। हम सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम उस इंसान को कुछ कहेंगे या उस इंसान को प्रपोज करेंगे या उस इंसान के साथ हम हमारे फीलिंग्स शेयर करेंगे, लेकिन आप जब तक उसको आप जाकर के बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे, तब तक वो काम नहीं होने वाला है। इल्यूजन में ही आपके ड्रीम्स चल रहे हैं इस वक्त। वर्गोज वालों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा फैमिली से बहुत बड़े डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि 7th हाउस में इस वक्त बैठे, यानी कि 2nd हाउस में बैठे हैं केतु। अपनी बॉडी से या अपनी आई कैन से फीलिंग से या अपने आप से ही डिटैचमेंट भी फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपका सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि कबूतर को ज्वार बाजरा डालिए। बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मैं रेमेडी दे रही हूँ वर्गोज वालों को, क्योंकि पक्षियों को जब ज्वार बाजरा या कुछ भी खाने को डालते हैं रखते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। आपके जो मैसेंजर्स, पक्षी इज ए मैसेंजर, कबूतर इज ए मैसेंजर। कबूतर को ज्वार बाजरा डालने का मतलब होता है आप मैसेज फ्लो कर रहे हैं इन यूनिवर्स। आपका जो मैसेज है, आप जो कहना चाहते हैं इस दुनिया को, जो कहना चाहते हैं, या अपने लव वंस को जो कहना चाहते हैं, डेस्टिनी अपने यूनिवर्स को जो कहना चाहते हैं, आपके मैसेंजर्स जो कबूतर होते हैं मैसेंजर्स होते हैं, पुराने ज़माने में मैसेज देते थे, तो उनको ज्वार बाजरा डालिए। आपकी पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, आपके मैसेज चारों तरफ थ्रो करेंगे जो आपके पॉजिटिव मैसेज हैं। तो दिस वेरी गुड रेमेडीज फॉर द वर्गोस। और कथनी और करनी से बाहर निकलना पड़ेगा। बात करते हैं लिब्रास की। लिब्रास के लिए 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया, स्पेशली शादी की बात कर रही हूँ या स्टेबल कोई रिलेशनशिप अगर आपने स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे तक ना चले, क्योंकि इल्यूजन का टाइम है। राहु बैठे हैं 7th हाउस में। कहीं ना कहीं आपको सिर्फ वो चीज़ दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार लेंगे, ये इंसान आपके लिए बहुत बेटर है, बट राहु इज सिटिंग देयर। कहीं ना कहीं आपको सेल्फिशनेस या आगे आकर के आपको लगेगा कि मैंने गलती किया, मेरा फैसला सही नहीं था। तो स्टेबल रिलेशनशिप स्पेशली लिब्रास वालों के लिए कह रही हूँ, इस वक्त ना करें किसी से भी। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके लिए परफेक्ट है, आपकी लाइफ के लिए, आप उसको आपसे शादी करना चाहते हैं, तो कुछ समय दीजिए, सोचिए, समझिए, जांचिए, उसके बाद कदम उठाइए। स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त ये समय आपके लिए सही नहीं है। उसके अलावा अभी राइट नाउ जो केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे हैं कि आई वॉन्ट समवन, कि मैं शादी कर लूँ। बिकॉज केतु क्या करता है, केतु दिल से सोचता है, केतु दिमाग से नहीं सोचता है। धड़ के नीचे वाला हिस्सा केतु का होता है। तो राइट नाउ की स्थिति आपकी हो रही है लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। राइट नाउ की स्थिति आपकी हो रही है कि यू नीड समवन, कि मैं उससे शादी कर लूँ। स्टेबल रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राहु आपके 7th हाउस में बैठे हुए। केतु जहाँ दिल से सोच रहा है वहीं राहु दिमाग से सोच रहा है। तो आपका जो कंपेनियन है या आपका जो स्पाउस है, वो उसके सोच विचार ज़रूरी नहीं है कि आपसे मिले या मेल खाएं राइट नाउ। तो आप इस वक्त बड़ा कदम ना उठाएं, स्पेशली आपकी लाइफ में लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज के। स्कॉर्पियोज के लिए आए हुए हैं ये 6th हाउस में, और 7th हाउस यानी कि 12th में बैठे हैं आपके केतु। स्कॉर्पियोज को कभी अभी राइट नाउ की स्थिति ये लग रही है कि जो आपके पिछले जो आपने फैसले लिए हैं, स्पेशली ये और रिलेशनशिप को लेकर के बात कर रही हूँ, वो आपको अभी हर्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मेरे जो रिलेशनशिप जो मैंने पहले बनाए थे उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, या वो रिलेशनशिप आपने गलत बना लिए, या आपको अब लग रहा है कि आई वॉज रॉन्ग। पास्ट की बात कर रही हूँ।
अभी की स्थिति ये है कि अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आपके पास रिलेशनशिप है उनको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम आपका ब्रेक का है, क्योंकि 12th हाउस में आपके केतु बैठे हैं, कानूनी पचड़ों में फंसा सकते हैं आपके पिछले जो भी रिलेशन आपने बनाए हैं, स्टेबल रिलेशन है तो, या आप पर कोई इस तरह का ब्लेम भी लग सकता है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। आई मीन अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ में। सबसे बढ़िया उपाय आपका ये है कि आपके जो सफाई कर्मचारी जो हमारे होते हैं, जो हम क्लीनिंग करते हैं मोस्टली, उनको आप कुछ पैसा दें, स्पेशली चिलर में दें, मनी दें। बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, 12 10 11 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जितना भी आप दे सकते हैं उनको दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, आई कैन से रेमेडी फॉर राइट नाउ स्कॉर्पियोस पीपल, क्योंकि 6th हाउस में जहाँ पर आपके राहु बैठे हैं विथ वीनस, बीमारी दे सकते हैं आपको, लाइक डायबिटीज़। उसके साथ साथ अगर 12th हाउस में आपके केतु बैठे हैं तो किसी ऐसी चीज़ों में ना पड़े, कोई ऐसे पचड़ों में ना पड़े, या कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो जहाँ से आप निकल ना पाए। राइट नाउ की स्थिति ये है आपकी, तो मैंने आपको बताया रेमेडी कीजिए, उसके अलावा कोई चीज़ कीजिए, नए कोई संबंध ना बनाए। राइट नाउ की स्थिति ये है आपकी। और अगर आपको लगता है कि पुराने संबंध आपसे चल नहीं पा रहे हैं तो उनको ढोइए मत, उनको हटाने की कोशिश कीजिए या उनको अलग होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पा रहे हैं तो रेमेडी जरूर कीजिए। स्कॉर्पियोज वेरी गुड रेमेडी आपको मैंने बताई है राइट नाउ, वरना हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ों में फंस जाए, कानूनी पचड़ा कह सकते हूँ, या 12th हाउस जो है आपको खर्चा करवाता है, जेल यात्रा करवाता है, इस तरह की चीज़ें देता है, और केतु ही सिटिंग देयर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसा देना इज़ वेरी गुड रेमेडी स्कॉर्पियोज के लिए राइट नाउ स्थिति के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए राहु और वीनस बैठे हैं 5th हाउस में। बिल्कुल जैसे शहद में डूबे हुए जो प्यार वाली जो चीज़ें होती है वो स्थिति हो रही है। मैं धनु राशि वालों की बात कर रही हूँ सर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में या लव में या किसी के साथ में, बहुत से ड्रीम्स देख रहे हैं कैन से, और वो ड्रीम्स जो हैं आप इतना ज़्यादा लेवल में आप डिवोटी हो चुके हैं, या आई कैन से एडिक्शन के लेवल में चला गया है कि आप काफ़ी अपने जो पुराने संबंध हैं उनसे भी दूर होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपने करियर को भी जो है दांव पे लगा रहे हैं। इस वक्त आपकी कमाई वाले एरिया में इस वक्त केतु बैठे हैं, ओवरलोडेड खर्चा हो रहा है, ओवरलोडेड हर चीज़ आप उस प्रेम या उस रिलेशनशिप में आई कैन से इन्वॉल्व कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम राहु और केतु की मैं बात कर रही हूँ एक मिनट आपसे, वो ये है कि जब राहु 5th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ, कहीं ना कहीं इन दोनों का सीन क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको एक तरफ जैसे झुकाव ज़्यादा होता है तो दूसरी तरफ आप वहाँ से झुकाव आपका कम हो जाता है। यानी जैसे ही एक तराजू की तरह है दोनों, एक जैसे पलड़ा भारी होता है नीचे जाता है, दूसरा पलड़ा जस्ट ऊपर चला जाता है। आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सेजिटेरियस वालों की बात करूँ राइट नाउ में, प्रेम प्यार रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा इस पर डूबे हुए हैं कि आपका केतु वाला जो एरिया है वो ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। राइट नाउ आपको चाहिए कि आप बैलेंस बना के रखें, मनी को भी लेकर के, बाकी जो रिलेशनशिप है उनको लेकर के, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्किल को भी आप अवॉइड कर रहे हैं। बिकॉज केतु इज सेटिंग इन 11th हाउस और 5th आपके देख रहा है, वो 3rd हाउस को भी देख रहा है, तो केतु कहीं ना कहीं वहाँ पे डिटैचमेंट दे रहा है आपको। अपने फ्रेंड सर्किल को भी आप अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपके लव वंस की वजह से। उसके अलावा आप अपना जो आपका दायरा है, जो बाहर आप दिखाते हैं आप क्या है, या आपका जो वर्क है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आप अगर ये जो समय है सेजिटेरियस वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के समय नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, अलर्ट रहिए। अगर आपको इस तरह का कोई प्रपोजल मिलता है तो इसका चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसको अवॉइड करें, इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। सेजिटेरियस वालों के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं। और आपके लिए अगर रेमेडी मैं देना चाह रही हूँ तो सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो आपकी ये है कि छोटी कन्याओं को आप खाना खिला सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है वो क्लियर होगा कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके लिए 4th हाउस में बैठे हुए हैं, मन आपका बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलेशनशिप में जा रहा है, करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बहुत ओवरलोडेड
डरा हुआ भी है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के। आई कैन से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। बहुत इनसिक्योरिटी है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उसकी वजह से आप उनके साथ वो सारे एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे। आई कैन से अपने मन को मार के, अपना दिमाग तो यूज़ कर ही नहीं रहे राइट नाउ, आप अपने मन को मार के वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इन योर लव लाइफ। डोंट बी इनसिक्योर। कैप्रिकॉर्न्स वालों को मैं कहना चाहूँगी, इनसिक्योरिटी के जो दूर हटा दीजिए, उसको इनसिक्योरिटी मत रखिए। प्यार में इनसिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। करियर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपके लिए एक रेमेडी देना चाहूँगी मैं, वो ये है कि अपने पिता के चरण छूइए, बहुत अच्छी रेमेडी है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए और बहुत ज़्यादा आई कैन से ड्रीम्स ना देखें रिलेशनशिप को लेकर के। बी प्रैक्टिकल। कैप्रिकॉर्न्स वालों को कहना चाहूँगी बी प्रैक्टिकल, ठीक है। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में एक्वेरियस वालों के लिए जहाँ पर ये दोनों विचरण कर रहे हैं, वहीं पर आपके 9th हाउस में बैठे हैं केतु। आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस में वीनस का बैठना विथ राहु, तो कहीं ना कहीं वो आपको चारों तरफ से वही नज़र आ रहा है, आपके फ्रेंड सर्किल के अलावा, या आप आई कैन से कि उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आपके ऊपर उसने ऑरा बना ली है, आपके रिलेशनशिप ने, आपके लव वंस ने। उससे हो क्या रहा है कि आपके रिचुअल्स, आपकी डेस्टिनी, आपके जो आपको करना है इस ज़िंदगी में, या जिस काम के लिए आप हैं, जो आपके कर्म हैं, उनको आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं इस इल्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आई कैन से दिस इज यू, और आपकी तरफ से ऑरा जो है आपका सिर्फ वीनस और राहु का ऑरा बना हुआ है इस वक्त राइट नाउ। उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। एक आई कैन से वेब बना हुआ है, जाल बना हुआ है। इससे आपको बाहर आना होगा, सोच विचार करना पड़ेगा। अगर वीनस जैसे ट्रांजिट करते हैं 18 जून को 4th हाउस में आ जाएंगे, तो भी राहु इज ऑलरेडी सिटिंग देयर। अगले साल तक राहु वही बैठने वाले हैं। इल्यूजन बना रहे हैं, दिमाग में बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। आई कैन से आप क्लियर नहीं हैं अपनी फेम को लेकर के, अपनी आई कैन से प्रसिद्धि को लेकर के, या अपने वर्क को लेकर के। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको भी रिचुअल्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा राहु जैसे भी थर्ड हाउस में आता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, स्पेशली विदेशों को लेकर के। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ट्रैवलिंग को लेकर के। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं बैड हैबिट्स को लेकर के। अगर आप बैड हैबिट्स करते हैं, या की है, या आपको लगता है, या आपको नहीं करनी चाहिए, आई कैन से अवॉइड दैट थिंग्स। सेल्फिश नेचर को भी हटाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए आप बैठे हुए हैं ये 2nd हाउस में। बैड डेब्ट्स कर सकती हूँ, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। आप कहीं ना कहीं जो आपका जोड़ा हुआ पैसा है, उसमें अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। मनी की बात इसलिए करी हूँ कि 2nd हाउस आपका बैंक हाउस है। उसके अलावा फैमिली को भी लेकर के आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं, प्लान्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ज़्यादा बड़े प्लान्स मनी वाइज, ज़्यादा बड़े प्लान्स विद योर फैमिली वाइज, या ज़्यादा बड़े प्लानिंग्स ना करें, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि केतु सिटिंग इन 8th हाउस। कहीं ना कहीं आपको बैड डेब्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। केतु अगले साल तक यहीं बैठे रहेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ कहने चाह रही हूँ मैं आपसे, कि वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिलता है जो कि आपको नहीं लगता कि आपको अपनाना चाहिए, स्पेशली शादी को लेकर कह सकती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कह सकती हूँ, या लव लाइफ को लेकर कह सकती हूँ, या ऐसा कोई प्रपोजल आपको मिलता है, तो उसको तुरंत अवॉइड कीजिएगा, या सोच समझकर आगे बढ़िएगा। पाइसेस वालों की बात करते हैं। पाइसेस वालों के 2nd हाउस में वीनस चले जाएंगे 18 जून को, और 27 जून को आ जाएंगे यहाँ पर मंगल। ये जो आप काम करेंगे 18 जून तक, वो आपको जैसे ही मंगल इसमें ट्रांजिट करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी निगेटिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो चीज़ों को सोच समझ करके आगे बढ़िए, ठीक है। ये मेरा एक वीडियो था आप सभी के लिए, सारे जोड़े साइन के लिए मैंने आपको बताया है। राहु के साथ वीनस बैठे हुए हैं, कंजक्ट कर रहे हैं राइट नाउ। उसके साथ साथ केतु 7वें घर से इन दोनों को देख रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो जो था आपको अलर्ट रहने के लिए था। 18 जून तक राहु और वीनस का अभी कंजक्शन है।
अगर आपकी होरोस्कोप में कहीं भी ये बैठे हुए हैं परमानेंटली भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये वो ही इफेक्ट करेंगे जो कि अभी राइट नाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स, एंड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।